साल 2003 चिले के अटाकामा डेजर्ट में एक डेजर्टेड माइनिंग टाउन था। वहीं एक अबैंडन्ड चर्च के पास एक छोटा सा स्केलेटन मिला। हाइट barely 6 इंचेस, स्कल अनयूजुअली लंबा और रिब्स भी सिर्फ 10 पेयर्स की बजाय 11। देखने में इतना अलग कि पहली नजर में वो किसी ह्यूमन बेबी जैसा लगता ही नहीं था। दुनिया भर से लोग आए इसे देखने के लिए। डॉक्यूमेंट्रीज बनी, रिसर्चर्स चिली पहुंच गए। स्केलेटन को नाम मिला अता। 2013 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की जेनेटिक्स टीम ने इसका डीएनए टेस्ट किया। रिजल्ट शॉकिंग था। अता 100% ह्यूमन निकला, लेकिन उसके जीन्स में इतनी रेयर म्यूटेशंस थीं कि उसकी ग्रोथ रुक गई और उसका शरीर डिफॉर्म्ड हो गया। तो वैज्ञानिक जवाब साफ था, ये एलियन नहीं था। लेकिन इमेजिन कीजिए, डेजर्ट की रेत में छुपा 6 इंच ह्यूमनॉइड स्केलेटन पहली नजर में अगर आपको मिले तो क्या आप उसे एलियन नहीं मानेंगे? अंटार्कटिका की बर्फ से साइंटिस्ट ने 1984 में एक मीटियोराइट निकाला, जिसका नाम रखा गया ALH 84001। टेस्ट करने पर पता चला ये मीटियोराइट मार्स से आया है। लाखों साल पहले मार्स की सतह से ये पत्थर निकला और धरती पर गिरा। लेकिन असली शॉक तब मिला जब नासा साइंटिस्ट्स ने 1996 में डिक्लेयर किया, इस पत्थर के माइक्रोस्कोपिक अंदरूनी हिस्सों में बैक्टीरिया जैसी स्ट्रक्चर्स मिली हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में साइंटिस्ट ने कहा, यह शायद प्रूफ है कि मार्स पर कभी लाइफ थी। पूरी दुनिया मीडिया कवरेज से भर गई। समाचार पत्रों ने हेडलाइंस दी, अंतरिक्ष में एलियंस पाए गए। लेकिन धीरे धीरे वैज्ञानिक समुदाय ने डाउट्स उठाना शुरू किया। कई साइंटिस्ट ने कहा, ये स्ट्रक्चर्स नेचुरल केमिकल रिएक्शंस से भी बन सकते हैं, बिना किसी लाइफ फॉर्म के। आज भी इस डिस्कवरी पर डिबेट है। कोई कहता है ये एलियन लाइफ का पहला सबूत था, तो कोई कहता है ये सिर्फ जियोलॉजिकल इल्यूजन। लेकिन इमेजिन कीजिए, अगर एलियंस का पहला हलो हमें एक बर्फ के पत्थर में मिला हो तो? अक्टूबर 2017 हवाई की पैन-स्टार्स टेलीस्कोप ने स्पेस में से एक अजीब ऑब्जेक्ट डिटेक्ट किया। इसका नाम रखा गया ओमुआमुआ, मतलब हवाईन लैंग्वेज में अ मैसेंजर फ्रॉम फार अवे। लेकिन इस ऑब्जेक्ट की सबसे अनयूजुअल बात थी इसकी स्पीड और ट्रेजेक्ट्री। ये इतना फास्ट था कि हमारे सोलर सिस्टम की ग्रेविटी भी इसे रोक नहीं पा रही थी। और इसका शेप लंबा सिगार आकार का, लगभग 800 मीटर लंबा और बहुत पतला। वैज्ञानिकों ने कहा, यह किसी भी सामान्य एस्ट्रॉयड जैसा नहीं है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक एस्ट्रोनॉमर अवी लोएब ने तो ओपन कहा, यह शायद एलियन सिविलाइजेशन का प्रोब है। न्यूज चैनल्स और दुनिया भर के लोग फैशनेट हो गए। क्या एलियंस ने हमें फाइनली विजिट किया? बाद में कई थ्योरीज आईं। कुछ ने कहा यह एक अनयूजुअल कॉमेट है जो अपने साथ गैस छोड़ रहा था। कुछ ने कहा यह इंटरस्टेलर आइस फ्रैगमेंट है। लेकिन सच ये है, कोई भी थ्योरी इसे पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाई। आज भी ओमुआमुआ हमारी इमेजिनेशन में एलियन शिप की तरह जिंदा है। और शायद ये पहला विजिटर था जो लाइट ईयर्स दूर किसी सिविलाइजेशन से हमारी ओर आया। साल 2011 स्वीडन की एक डाइविंग टीम ने सोनार स्कैन से बाल्टिक सी के नीचे एक अजीब स्ट्रक्चर डिटेक्ट किया। शेप इतनी परफेक्ट डिस्क जैसी थी, बिल्कुल हॉलीवुड मूवीज के यूएफओ की तरह। 60 मीटर चौड़ा और सी फ्लोर पर आधा बहाया। जैसे ही ये न्यूज फैली, मीडिया ने इसे बाल्टिक सी यूएफओ कहना शुरू कर दिया। डाइवर्स वहां पहुंचे। उन्होंने बताया ये जगह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डिस्टर्ब कर देती है, जैसे किसी मैग्नेटिक फील्ड का असर हो। वैज्ञानिकों ने कहा यह शायद ग्लेशियल रॉक का असामान्य निर्माण है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हुए। यूएफओ बिलीवर्स ने कहा यह एलियन स्पेसशिप है जो हजारों साल पहले सी में क्रैश हुई थी। आज तक कोई फाइनल आंसर नहीं है, लेकिन
उस सोनार इमेज को देखते ही दुनिया भर के लोगों ने एक ही बात सोची, क्या ये हमारे ओशन के नीचे छुपी एलियन टेक्नोलॉजी है? 15 अगस्त 1977 ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी का बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप डीप स्पेस से सिग्नल सुन रहा था। अचानक साइंटिस्ट जेरी ईमैन ने एक 72 सेकंड का रेडियो बर्स्ट डिटेक्ट किया। यह सिग्नल इतना अनयूजुअल था कि उन्होंने प्रिंटआउट पर सर्कल करके सिर्फ एक शब्द लिखा, वाव। सिग्नल सजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन की दिशा से आया था। फ्रीक्वेंसी इतनी प्रिसाइज थी कि इसे नेचुरल कॉस्मिक सोर्स मानना मुश्किल था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर रेडियो हेलो भेजा हो। न्यूज़ फैल गई, क्या ये एलियंस का पहला कांटेक्ट है? लेकिन प्रॉब्लम ये थी, ये सिग्नल सिर्फ एक बार मिला और फिर कभी डिटेक्ट नहीं हुआ। साइंटिस्ट ने सालों तक सर्च किया, पर कोई रिपीट नहीं मिला। आज भी वाव सिग्नल अनएक्सप्लेन्ड है। शायद ये एलियंस का एक्सीडेंटल ब्रॉडकास्ट था या फिर कॉस्मिक कोइंसिडेंस। लेकिन इमेजिन कीजिए, अगर सच में कोई डिस्टेंट सिविलाइजेशन ने हमें कांटेक्ट किया था और हम उसका जवाब नहीं दे पाए।